भारत बांग्लादेश तनाव क्या चल रहा है? रॉ चीफ और तारिक रहमान की सलाहकार की मुलाकात क्यों इंपॉर्टेंट है? पर्दे के पीछे का खेल क्या है, वो इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन ने ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल डॉक्टर AKM शमसुल इस्लाम से मुलाकात की है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच तकरार जारी है। क्या है, विस्तार से समझिए इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल भारत बांग्लादेश के रिश्तों में उतार चढ़ाव का दौर है। दोनों देशों के बीच शेख हसीना को लेकर भी मनमुटाव है और इस बीच रॉ चीफ पराग जैन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रक्षा मामलों के सलाहकार से मुलाकात की है। जी हाँ, भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की 4 सीनियर अधिकारियों की एक टीम ने सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा मामलों के सलाहकार डॉक्टर AKM शमसुल इस्लाम से मुलाकात की। इस 4 सदस्यीय टीम का नेतृत्व रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन ने किया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में अश्विन मुकुंद कोटनिस, राहुल नेगी और शैबल रॉय चौधरी शामिल थे। इससे पहले न्यूज़ 18 को ढाका में इस भारतीय दल की यात्रा से जुड़ा एक इंटरनल कम्युनिकेशन मिला था। इसमें बताया गया था कि भारतीय डेलीगेशन 9 अगस्त को दोपहर 2:56 पर हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा था। इस संचार में यह भी बताया गया कि भारतीय दल बांग्लादेश की प्रमुख सैन्य खुफिया एजेंसी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस यानी कि DGFI के निमंत्रण पर आधिकारिक दौरे पर आया है। रॉ चीफ पराग जैन के अलावा तमिलनाडु कैडर के 2003 बैच के अधिकारी अश्विन मुकुंद कोटनिस भी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे। वह फिलहाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। भारतीय दल के 2 अन्य सदस्यों के नाम राहुल नेगी और शैबल रॉय चौधरी भी थे। यह विजिट ऐसे वक्त में हुई है जब दोनों देशों के बीच तनाव 7वें आसमान पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग को लेकर यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में रहते हुए पहली बार वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हालांकि भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के लिए काफ़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें नरसंहार की दोषी बताया और उनके शासन को माफिया जैसा तंत्र करार दिया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस मामले में कहा था कि वह कभी किसी देश का क्लाइंट स्टेट नहीं बनेगा और ना ही फांसीवाद के अंधेरे दौर में वापस जाएगा। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना को 2024 के प्रदर्शनों के दरमियान हुई हिंसक कार्रवाई के मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। इन सबके बीच भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और खुफिया सहयोग को लेकर हुई यह शांत बातचीत काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत की संभावना के संकेत मिल रहे हैं। इससे पहले रविवार यानी कि 10 अगस्त को भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की थी। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का एक मकसद 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दरमियान तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर रास्ता साफ करना भी है। इससे पहले रविवार को यानी कि आप बता सकते हैं कि 9 अगस्त को त्रिवेदी ने पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने तारिक रहमान के भाषण कई बार सुने हैं और वह जनता से जुड़े नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब 2 नेता मिलते हैं तो कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। उन्होंने इसको लेकर पूरा भरोसा जताया। सितंबर में तारिक रहमान ब्रिक्स समिट में आने का न्योता उन्हें मिला है। तारिक रहमान को दिल्ली लाने के लिए कोशिशों के बीच रॉ प्रमुख पराग जैन और बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद कैसर राशिद चौधरी के बीच संभावित मुलाकात पर भी नजर रहेगी। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय के हालिया आरोप भी भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह होनी चाहिए कि बांग्लादेश उसकी पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान बन गया है। उन्होंने दावा किया कि हिज्ब उत तहरीर खुलेआम मार्च निकाल रहा है और अलकायदा से जुड़े लोग सार्वजनिक रैलियों में भाषण दे रहे हैं। फिलहाल ये मुलाकात काफ़ी अहम होने वाली है। ब्रिक्स में देखना होगा रहमान आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।